हिमाचल की शान बने किसान नेकराम शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान हुआ है। आज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह में उन्हें शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से आज अपने इस लंबे सफर को साझा किया। कृषि क्षेत्र में हिमाचल में जिला मंडी के तहत करसोग के नाज गांव के नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नेकराम शर्मा पिछले करीब 20 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद 9 अनाजों की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का नेक कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नाज गांव के साधारण परिवार में जन्मे नेकराम शर्मा वर्ष 1992 से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। इससे पहले नेकराम शर्मा रासायनिक खेती करते थे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए उन्होंने जहर वाली खेती को छोड़कर करीब 20 साल पहले 6 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने सोलन में स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी उपाध्याय से ट्रेनिंग के दौरान प्राकृतिक खेती के टिप्स लिए। इसके अतिरिक्त नेकराम शर्मा ने बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ से भी प्राकृतिक खेती की तकनीकी की जानकारी हासिल की। नेकराम शर्मा को आज मंडी के सही मंच पर आयोजित हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। नेकराम शर्मा ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का लंबा सफर रहा। वे किसान हैं। उनके पिता दादा भी खेतीबाड़ी करते थे। पढ़ाई करने के बाद वे भी नौकरी की तलाश में भटके, लेकिन नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वे खेतीबाड़ी में जुट गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला और जब अवार्ड मिल रहा है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। ये एक बहुत लंबा सफर रहा है मेरी जिंदगी का। मैं बेसिकली किसान हूँ और मेरे दादा परदादा से लेकर के खेती बाड़ी करते थे और मैं भी बीच में अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में था, मगर वो सब जगह कुछ मुझे उसमें कोई मौका नहीं मिला। तो मुझे भी काफ़ी एक लगा कि हट करके हमें अपना जो परंपरागत अपना जो काम है एग्रीकल्चर है, अपना खेती बाड़ी वो सब करना चाहिए। तो हमने ये सब शुरू किया और अभी आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहीं सपने में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा जिंदगी में सोचा, मैंने कोई इनाम लिया ही नहीं आज, क्योंकि मैं कभी अपनी बात को ज़्यादातर नाम मीडिया के अंदर देता हूँ, परंतु मैं सीधा किसान से मेरा रिश्ता रहता है। और खाने वाला जो है यूजर जो है, कि मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे खेतों में अच्छा अन्न नहीं उगेगा और जो खेत है, खेत में जो पैदा होगा वही पेट में भोजन के रूप में जाएगा। और आज हमारे जो हालात है, आज बीमारियां इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है, उसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान। और ये शुरुआत हमारे यहाँ हुई है। कृषि विभाग ने, हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की है। और हमारे पूर्व में रहे यहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब थे आचार्य देवव्रत जी, उनके प्रेरणा से हम लोग और आगे बढ़े हैं। और आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब शायद बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मुझे मिल रही है। आज तक तो मैं स्वतंत्र रूप से बिना किसी के आदेश के काम नहीं कर सकता था, परंतु आज ये जो सम्मान मिला है, इस सम्मान से मुझे लगता है मेरा जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई है नैतिक तौर से। अपनी बात मीडिया में नहीं रखते हैं, लेकिन उनका सीधा रिश्ता किसानों से है। उनका मानना है कि जो खेतों में उगेगा वो ही पेट में जाएगा। आज बीमारियां चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसका मुख्य कारण गलत खान पान है। नेकराम शर्मा बताते हैं कि कृषि विभाग, विश्वविद्यालय और पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन से वे आगे बढ़े हैं। पहले वे खेतीबाड़ी के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन अब पद्मश्री सम्मान मिलने से उनकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। खेती छोड़ रहे किसानों से उन्होंने कहा कि आखिर में खेतीबाड़ी ही काम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमें जिंदगी जीने के लिए अन्न चाहिए और अन्न तभी मिलेगा जब खेतीबाड़ी करेंगे। मिट्टी को अगर मां समझकर प्यार करेंगे, बिना जहर दिए खेतीबाड़ी करेंगे, तो हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोग खेतीबाड़ी ना छोड़ें, बल्कि किचन गार्डन या अन्य तरह की खेती अपनाएं। जो खेती छोड़ रहे हैं
वो उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रकृति का एक नियम है कि आप छोड़ रहे हैं खेती, एक बहुत मुश्किल आएगी जिंदगी में जीने के लिए, क्योंकि हमें जो अन्न चाहिए आखिर में खेती ही हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो आगे तक हमारा पोता दर पोता उसको करेंगे। और खेती अगर हम लोग साइंटिफिक ढंग से करेंगे और मिट्टी को हम अपनी माँ समझ के अगर हम उससे प्यार करेंगे, उसमें जहर नहीं डालेंगे हम लोग, तो हम लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। और जो खेती छोड़ रहे हैं उनको वापिस आना चाहिए, छोटे छोटे अपना किचन गार्डन करना चाहिए और उसमें सजीव जो भोजन है वो तैयार करना चाहिए अपना सेहत के लिए। अगर हम सेहत अच्छी रखेंगे तो ही जिंदगी का आनंद होगा, अदरवाइज ये जिंदगी बेकार बन जाती है। ज्वालामुखी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम ज्वालामुखी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसडीएम ने ध्वजारोहण किया और पुलिस की टुकड़ी का निरीक्षण करके परेड की सलामी भी ली। ज्वालामुखी में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट अतिथियों और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को एसडीएम द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान भी किए गए। एसडीएम ज्वालामुखी मनोज कुमार ने कहा कि भारत में अनेक वीर वीरांगनाओं ने गणतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने प्राण दिए। इस गणतंत्र की वजह से आज पूरा विश्व भारत का सम्मान करता है। हमें निरंतर भारत की खुशहाली और अच्छाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को हर कष्ट से निकालने के लिए सरकार द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी संविधान ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिए। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। 26 जनवरी 1950 से लेकर प्रतिवर्ष संपूर्ण भारतवर्ष गणतंत्र के इस पर्व 26 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर देश की भिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जाती हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति माननीय राष्ट्रपति महोदय शानदार परेड को सलामी लेते हैं। देश की आजादी के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों की शहादत को याद किया जाता है। चुराहा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। बर्फबारी होने से 1.5 दर्जन के आसपास संपर्क मार्ग बंद है। सड़क मार्गों को बहाल करने के लिए विभाग की मशीनरी जुट गई है। चंबा जिला के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। बेरागढ़, टेपा, सनवाल, भराड़ा, काठवाड़, चांजू, चरोड़ी जैसे दुर्गम इलाकों में भारी बर्फबारी होने से करीब 1.5 दर्जन संपर्क मार्ग बंद हुए हैं। मार्ग पर 1.5 से 2 फीट के आसपास हिमपात होने से लोक निर्माण विभाग की मशीनरी सड़कों को बहाल करने में जुट गई है और प्रशासन ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले उन मार्गों को विभाग खोले जहां अधिक आवाजाही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के मार्गों को भी जल्द खोलने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर एसडीएम चुराहा गिरीश सुमरा ने कहा कि 2019 के बाद अधिक बर्फबारी होने से दिक्कतें बढ़ी है। कई मार्ग बंद है, जिन्हें खोलने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि समय रहते मार्गों को बहाल किया जाए। इसके अलावा कई क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था ठीक की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों के प्रधानों के साथ प्रशासन संपर्क साधे हुए है। इस बार 2019 के बाद पहली बार काफ़ी बर्फबारी हुई है और ये सही है कि बहुत सारी रोड बंद हो चुके हैं, लेकिन विभाग जो है पीडब्ल्यूडी विभाग खूब कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी आज और कल तक कुछ जो मेजर रोड है वो क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ
बिजली भी आज जो रिस्टोर हो जाएगी आज शाम तक, ऐसा विभाग ने आश्वासन दिया है। बाकी हमारी डिजास्टर टीम जो है 24/7 काम कर रही है। किसी भी प्रकार की किसी घटना की जानकारी किसी माध्यम से हमारे को मिलती है, जो भी पंचायत स्तर पर हमारे डिजास्टर की ग्रुप है या उपमंडल स्तर पर है, वो पूर्णतः तैयार है। और पुलिस गृह रक्षा तो हमेशा ही जो इन कार्य के लिए तत्पर है और बहुत अच्छी टीम है यहाँ चुनाव में। सब लोग अच्छा काम करते हैं और हम बिल्कुल तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी में फिर बर्फबारी हुई है। बीती रात हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर ओढ़े है। हिमपात होने से क्षेत्र ठंड की चपेट में आ चुका है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाड़ा गुशैनी की लकड़ी से बना शेषनाग मंदिर भी बर्फ से ढका हुआ है। मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से फिर एक बार पहाड़ी क्षेत्र ठंड के चपेट में है। बीती रात ताजी गिरी बर्फ से सराज का गाड़ा गुशैनी चमक उठा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नजारा मनमोहक और आकर्षक है। वहीं हिमपात से क्षेत्र में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाएं भी चल रही है, जिस कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। गाड़ा गुशैनी का शेषनाग मंदिर भी बर्फ ओढ़े है। बर्फबारी से किसान बागवान काफी खुश हैं। बर्फ सेब के पौधों के लिए संजीवनी से कम नहीं। अगर अच्छी और उचित मात्रा में बर्फबारी होगी तो सेब की फसल भी अच्छी होगी। तीर्थ रेणुका जी में बसंत पंचमी का उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तीर्थ श्री रेणुका के आदि उदासीन अखाड़ा निर्वाण आश्रम श्री रेणुका जी में संचालक महंत रणेंद्र मुनि महाराज के सानिध्य में तीर्थ के आश्रम में बसंत पंचमी अवसर पर मां सरस्वती और गुरु पूजन से श्रद्धालुओं अनुयायियों ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान रणेंद्र मुनि महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को पीला अंग वस्त्र ओढ़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं पीले भोजन का विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।